सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। एक गरीब भक्त जिसके घर में श्राद्ध करने तक के लिए अन्न नहीं था, समाज ताने दे रहा था, रिश्तेदार अपमान कर रहे थे, लेकिन उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नरसिंह मेहता की ऐसी लाज रखी जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। आइए सुनते हैं भक्त नरसिंह मेहता के पिताजी के श्राद्ध की अद्भुत और चमत्कारी कथा। आप देख रहे हैं नॉलेज रेन भक्ति, जहां बरसती है ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा की वर्षा। भाई ने घर से तो निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी को, लेकिन साल में एक बार नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध होता था। उस श्राद्ध में बड़े भैया इनको कहते थे कि उसमें तुम आ सकते हो, बाकी तुम साल भर मत आना, पर पिताजी का माताजी का श्राद्ध होता है उसमें आ सकते हो। अब की बार जब बड़े भैया आए निमंत्रण देने, तो नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी दोनों ने प्रणाम किया, घर में बिठाया, बोले अच्छा किसी बड़े यजमान के द्वारा घर बनवा लिया, अब तुमने बहुत बड़ा घर बनवाया है भैया, सब आपकी पिताजी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, कल पिताजी का श्राद्ध है, आ जाना। जी भैया मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बात है। तो भैया बोले क्या? हमारे परिवार में अब 3 बालक, मैं, मेरी पत्नी, हम ही नहीं हैं, हमारे साथ में 16 सूरदास भी हैं, वह भी आएंगे, वह हमारे ही परिवार के हैं, वह भी आएंगे, तो आप थोड़ी सी व्यवस्था ज्यादा रखना। अब यह बात कही तो बड़ी सहजता से थी नरसिंह मेहता ने, लेकिन उनके भैया को बहुत चुभ गई। अच्छा, यह बाहर के व्यक्ति हमारे नाम के नहीं, गोत्र के नहीं, कुल के नहीं, खानदान के नहीं, इनको लेकर आएगा तो श्राद्ध में? सुन, हम तो तुझ पर कृपा करे बैठे थे कि 365 दिन में एक दिन तुझे अपने घर आने देते थे, अब वह भी बंद। आज से तेरा मेरा रिश्ता सब खत्म, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को लेकर आएगा तो बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है। नरसिंह मेहता जी के भैया जब चले गए संबंध तोड़ के, तो सब लोगों ने कहा अब नरसिंह पिताजी का श्राद्ध तो श्राद्ध है, बड़े भैया ने तो घर से निकाल दिया, अब तुमको अलग से करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले करेंगे, व्यवस्था है? बोले व्यवस्था तो नहीं है। बोले चलो कुछ न कुछ व्यवस्था बनेगी। तो नरसिंह मेहता जी बोले एक मेरे सेठ जी हैं, मेरे यजमान हैं, उनको मेरा कीर्तन भजन बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे कुछ कर्जा ले लूंगा, उससे अपने पिताजी का श्राद्ध करूंगा, उससे पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता हूँ। और देवी तुम रसोई घर तैयार रखना, सेठ जी से कर्जा लेकर आऊंगा, सामग्री ले लेंगे और फिर पिताजी का श्राद्ध हम लोग यहीं कर लेंगे। लेकिन जब व्यक्ति विपरीत होते हैं ना, तो वह सब लोग ईर्ष्या में आ जाते हैं। नरसिंह मेहता जी का घर बन गया, नरसिंह मेहता जी को इतने लोग सुनने लगे, इन सब से जूनागढ़ के ब्राह्मण वंशीय लोग सब चिढ़ने लगे थे नरसिंह मेहता जी से। नरसिंह मेहता जी कुछ ब्राह्मणों के पास गए, अपने कुल पुरोहित के पास जा करके कहा कल पिताजी का श्राद्ध है, आप आ जाना। कुल पुरोहित बोले हम तो तुम्हारे बड़े भैया को वचन दे चुके हैं, उनके पास जाएंगे, और एक दिन में 2 श्राद्ध नहीं खाने चाहिए, हम तो नहीं आ पाएंगे, कहीं और व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता जी किसी और ब्राह्मण के पास गए, वह ब्राह्मण भी नरसिंह मेहता जी से चिढ़ता था, तो उसने कहा नरसिंह जी दाम वाम है कि नहीं है, करवा पाओगे श्राद्ध? बोले कि करेंगे, सब आप बस आ जाइएगा। बोले ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ व्यवस्था? बोले कि हाँ 4-5 ब्राह्मणों को तो भोजन पवा देंगे, आप आज्ञा कर दीजिए किनको निमंत्रण देना है। बोले तुम क्या जानो निमंत्रण, मैं ही बुला लाऊंगा अपने साथ, तुम जाकर बस व्यवस्था करो। नरसिंह जी बोले बड़ी कृपा, आप 5 ब्राह्मणों को लेकर
आ जाइएगा कल। ठीक है। नरसिंह जी जैसे ही गए, उस व्यक्ति ने सोचा, 5 ब्राह्मण, पूरे जूनागढ़ को निमंत्रण दूंगा। कल तेरे यहाँ भीड़ होगी, तमाशा होगा। हम देखेंगे, इतने ब्राह्मण आ जाएंगे और जब नहीं खिला पाएगा नरसिंह मेहता तो फिर गालियां पड़ेगी, तब आएगा आनंद। उस ब्राह्मण ने पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। अरे, नरसिंह मेहता ने बुलाया है? अरे हाँ, बड़ा घर बन गया है अब तो भैया, अब तो जरूर वह बढ़िया भोजन खिलाएगा। चलते हैं उसके यहाँ प्रसाद पाने के लिए। यह नरसिंह मेहता जी ने पत्नी से कहा, देवी अब तुम तैयारी रखना। मैं ब्राह्मण देवता को बोला 5 ब्राह्मण कल आएंगे, एक पुरोहित जी आएंगे और मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, उनसे थोड़ी व्यवस्था उधार ले आता हूँ। नरसिंह मेहता सेठ जी के पास जाकर बोले, पिताजी का श्राद्ध है, कुछ दे दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा। सेठ जी बोले, मैं दे दूंगा पर आपको चुकाना नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता बोले, बताइए क्या करना है। सेठ जी बोले, मुझे कीर्तन सुना दीजिए, बैठ करके थोड़ा कीर्तन सुना दीजिए और मैं जितने चाहूं उतने कीर्तन मुझे सुना दीजिए। मैं आपको जितना कहोगे उतना कर्जा दे दूंगा, उधार दे दूंगा आपको। नरसिंह मेहता बोले, मैं कीर्तन तो सुना दूंगा, लेकिन समय का आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो डूब जाता हूँ कीर्तन में, और कहीं कीर्तन में डूब गया और वहाँ ब्राह्मण आ गए और मैं नहीं पहुँच पाया, सामग्री नहीं बनी, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सेठ जी बोले, आप चिंता नहीं करो, आप आंख बंद करके कीर्तन करो, मैं आंख खोल के सुनूंगा। नरसिंह मेहता ने अपना करताल लिया हाथ में, बोले, सेठ जी ध्यान रखिएगा, मैं डूब जाऊंगा, मुझे उठा दीजिएगा। बोले, आप तो बस सुनाना प्रारंभ करो। और गाने लगे नरसिंह मेहता। ऐसा कीर्तन किया नरसिंह मेहता ने, 18 घंटे निकल गए कीर्तन करते करते। सेठ जी बोले, सेठ जी जो बोले थे कि मैं आपको उठा दूंगा, वह खुद नाचने लगे, खुद मंत्रमुग्ध होकर के नृत्य करने लगे। लेकिन जैसे ही नरसिंह का कीर्तन ठाकुर जी के कान में पड़ा, द्वारका में बैठे ठाकुर जी छटपटाने लगे। रुक्मणी जी बोली, क्या हुआ? बोले, अरे वहां पर पूरा जूनागढ़ नरसिंह के घर आज प्रसाद पाने के लिए आ रहा है। नरसिंह मेहता के पिताजी का आज श्राद्ध होना है और ये यहाँ बैठ के कीर्तन गा रहा है। क्या करूं? अपने जन के कारण ठाकुर जी रूप बदलते हैं। कभी ठाकुर जी कोई बन के आते हैं, कभी कोई बन के आते हैं, पर इस कलिक काल में एकमात्र ऐसे नरसिंह मेहता हैं या फिर श्री जयदेव महाप्रभु हैं, जिन 2 लोगों का रूप ठाकुर जी ने धारण किया। जहां नरसिंह मेहता बनकर स्वयं ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए, नरसिंह मेहता बनकर के ठाकुर जी आ गए। वहां नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके नरसिंह मेहता जैसे ही आए तो ठाकुर जी आए हैं, नरसिंह मेहता नहीं है। पत्नी ने कहा, इतना विलंब कर दिया? अरे देवी, अब क्या बताऊं मैं, सेठ जी तो बड़े कंजूस हैं, दे ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से दिया है। अच्छा, व्यवस्था हो गई? बोले, हाँ सब व्यवस्था है, तुम तो बनाओ। उन 17 सूरदासों को भी ठाकुर जी ने जा करके एक एक काम दे दिया, तुम धनिया काटो, तुम मिर्च काटो, तुम ये काटो। बोले, हमारी आंखें तो है नहीं। ठाकुर जी ने ऐसी मोहिनी घुमाई, बोले, और कुछ नहीं दिखेगा, सब्जी जरूर दिखेगी, काटो। सब लगे हैं सामग्री तैयार करने में। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, पत्नी यहाँ पर चढ़ा करके बढ़िया कर रही हैं, तैयारी सामग्री सिद्ध हो रही है। पत्नी बोली, इतनी सामग्री क्यों बनवा रहे हैं, 5 ब्राह्मण आने वाले हैं। अब बोले, देवी सेठ जी ने ज्यादा पैसा दे दिया है तो मैं रखता नहीं हूँ, तुमको मालूम है मेरा स्वभाव है, तो जितना दिया है उतने की सामग्री बना देते हैं, जितने ब्राह्मण पा पाएंगे अच्छा है, बाकियों को बंटवा देंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो जानते थे कि 4000 आने वाले हैं। सुबह का समय हुआ, सामग्री बनकर के सिद्ध बिल्कुल तैयार हो गई। ठाकुर जी सिर पर साफा बांध के, नरसिंह मेहता तो नहीं है, ठाकुर जी हैं,
सब ब्राह्मण आए। अरे नरसी, कहाँ हो? ठाकुर जी निकल के बाहर आए। आकर के पत्नी सहित सब ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया। नजर उठा के देखी तो जहां तक दृष्टि जा रही है ब्राह्मण ही ब्राह्मण। देवी बोली, आपने तो कहा था 5 आने वाले हैं। बोले, मुझे पता था इतने आएंगे, तो बढ़िया हुआ। सेठ जी ने जितने पैसे दिए सबकी सामग्री बनी। देवी देखो, सबको प्रसादी पवानी है। अब तुम जल्दी तैयारी करो, मैं पिताजी का श्राद्ध कर दूंगा। बंधुओं, नरसिंह मेहता का सौभाग्य है कि उनके घर ठाकुर जी आए, पर मुझे लगता है कि उनके पिता का कितना सौभाग्य है कि प्राण निकलने के बाद ठाकुर जी आज उनका तर्पण कर रहे हैं। आज ठाकुर जी उनका श्राद्ध कर रहे हैं। आज वैकुंठ में बैठे नरसिंह मेहता के पिता भी नृत्य कर रहे हैं कि अरे वाह रे नरसिंह, तेरी भक्ति के कारण आज मेरा श्राद्ध स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। पुत्र के द्वारा श्राद्ध होने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, पिता प्रसन्न होता है, दादा प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी श्राद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी ने श्राद्ध किया, विधिवत जैसे श्राद्ध होता है बिल्कुल वैसे ही श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद में ब्राह्मणों को बैठाया। सब ब्राह्मण बोले, नरसिंह कुछ है कि बस पूरी पर ही जीना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, आप सबकी कृपा है, विराजिए ना। सबके लिए पाटे बिछाए गए, सबके आगे पत्तल लगाई। ठाकुर जी ने कमर में फेटा बांधा, पत्नी के साथ परोसने लगे। अनेक तरह के व्यंजन बने हैं, 2-2, 4-4 सब्जियां बनी है, पूड़ियां हैं, आम रस है, रायता है। इतना स्वादिष्ट भोजन क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाया है, जिनके हस्त कमलों में अमृत साक्षात विद्यमान है, ऐसे ठाकुर जी अपने हाथ से परोस रहे हैं। आज ऐसा प्रसाद बना है कि सब ब्राह्मण सिर हिला रहे हैं, वाह रे नरसिंह, वाह रे। जो सब चिढ़ के मारे आए थे, सब प्रसाद पाकर के मुरीद हो गए नरसिंह मेहता जी के। सब अपनी दोनों भुजा उठाकर आशीर्वाद देने लगे। बोले, अरे नरसिंह, तूने तो इतना तृप्त कर दिया है, भैया ठाकुर जी तेरा खूब भला करें, तो खूब ऐसे ही आनंद करें। 2-4 चिड़े हुए तब भी बैठे थे। बोले, अरे अभी क्या हो, अभी तो भोजन पाया है, अभी दक्षिणा तो बाकी है, देखते हैं दक्षिणा क्या देगा। पत्नी को भी चिंता हुई, ठाकुर जी को भीतर लेकर गई। सुनिए, प्रसाद तो हमने पवा दिया, दक्षिणा कैसे बांटेंगे? मैं कह रहा था ना, सेठ जी ने ज्यादा दे दिया है। सेठ जी ने वह भी व्यवस्था दी है। क्या व्यवस्था है? देखा तो अंदर पोटलियां रखी थी, एक एक पोटली में 12-12 सोने की मोहर। पत्नी बोली, मुझे लगता था सेठ जी उदार हैं, पर ये तो बहुत ही ज्यादा उदार हैं। इतने उदार? 4000 पोटली, 12 सोने की मोहर, कोई आज के समय में भी नहीं कर पाएगा। नरसिंह मेहता और पत्नी दोनों, अच्छा मुझे तो कभी कभी पत्नी के लिए भी लगता है कि कितना सौभाग्य है पत्नी का। पति जब अच्छा कोई कार्य करता है तो पत्नी हाथ लगाती है। ठाकुर जी के संग हाथ लगा रही है, ठाकुर जी के संग ब्राह्मणों को पूजन कर रही है। युगल दोनों एक साथ आशीर्वाद लेते हैं, उनका उसका एक अपना महत्व होता है। आज नरसिंह मेहता की पत्नी के बगल में आशीर्वाद ब्राह्मणों का नरसिंह जी नहीं, ठाकुर जी ले रहे हैं। कितना सौभाग्य है उनकी पत्नी का। ब्राह्मण सब पोटलियां लेते हैं। बोली, इतनी भारी? अरे कंकड़ पत्थर भर दिए क्या? नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है। खोल खोल कर देखा तो 12 सोने की मोहर। ब्राह्मणों के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। सब हृदय से लगाए नरसिंह मेहता को और प्रणाम करते हुए सब लोग वहां से निकल पड़े। नगर में जाकर हल्ला मचा दिया। महाराज, वह कुल पुरोहित जी जो आए ही नहीं थे, वह बड़े भैया के यहाँ श्राद्ध खा के आए और सबके सामने अपनी छाती चौड़ी करके बोले, मुझे तो 10 रुपए की दक्षिणा मिली है। तो 4000 जो ब्राह्मण गए थे नरसिंह मेहता जी के यहाँ, वो सब बोले 10 रुपए, हमें सभी को 12 सोने की मोहर मिली है दक्षिणा में। तो पुरोहित जी बोले, क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, 12 सोने की मोहर मिली है। अब वो पुरोहित जी सोचे, मैं क्यों नहीं गया नरसिंह मेहता के यहाँ खाना खाने। सबके जाने के बाद नरसिंह मेहता जो कि ठाकुर जी थे,
वो बोले नरसिंह मेहता की पत्नी से कि देवी चलो अब मुझे भी भोजन कराओ। पत्नी ने भोजन की थाली लगाई। ठाकुर जी पा रहे हैं। पाने के बाद खूब सारा पाया और जो पाने के बाद पति थाली में थोड़ा छोड़ देते हैं तो पत्नी उसमें से पा लेती है। ऐसा होता रहा है पहले। पत्नी दूसरी थाली नहीं लगाती, वह पति की थाली में ही पा लेती है। ठाकुर जी का अधरामत बचा है। ठाकुर जी ने सब पाया। अब देवी तुम पालो, मैं हाथ प्रक्षालन करके आता हूँ। और ठाकुर जी प्रसाद पा करके उठ करके हस्त प्रक्षालन करने गए। बोले ध्यान लगा के देखूं नरसी क्या कर रहा है। देखा तो नरसी अभी भी नाच रहा है। वाह रे नरसी, तू ऐसा नाचता रहेगा तो द्वारिका छोड़कर मुझे तेरे घर पर रहना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई और नरसिंह मेहता का जो भाव चल रहा था वो भाव तुरंत धूमिल हुआ। अचानक से नरसिंह मेहता जी का मन उच्चाटित हुआ। नेत्र खुले, देखा तो सेठ जी पूरा परिवार निहाल पड़ा है। सामने वो भी नाच रहे हैं। सेठ जी क्या समय हो गया? समय का तो पता नहीं कितना हो गया। बाहर जाकर पूछा। बोले कि भैया हमारा कीर्तन कितनी देर से? बोले कम से कम 20-25 घंटे हो गए भैया। कल सुबह शाम को शुरू किया, आज के शाम हो गई है। नरसिंह मेहता बोले ब्राह्मणों ने उपद्रव कर दिया होगा। मेरी पत्नी को आज बहुत गालियां दी होगी, कहीं घर से ही नहीं निकाल दिया हो। अरे क्या हो रहा होगा, बेचारे उन 17 सूरदासों के तो कपड़े फट गए होंगे। नरसिंह मेहता बोले सेठ जी आप जल्दी मुझे दे दीजिए, मैं सामग्री लेकर जाऊं। धन लेकर के सामग्री लेने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बोले एक बार घर की स्थिति तो देख चलूं कि कहीं आग वाग तो नहीं लगा दी घर में। घर के बाहर से झांक कर देखा तो चबूतरे पर पत्नी बैठे प्रेम से प्रसाद पा रही है। नरसिंह मेहता बोले ये क्या हो रहा है? हो सकता है पीछे से कोई व्यवस्था हो गई हो। ये प्रसाद कैसे पा रही है? और ये प्रसन्न भी लग रही है दूर से देखने में। नरसिंह मेहता तुरंत गए और जाकर के बोले देवी हाँ जी आ गए, हाथ धो के आओ, बैठो। नहीं देवी, मुझे पता है तुम क्रोध में बोल रही हो। मुझे 24 घंटा हो गया, मेरे से गलती हो गई। ब्राह्मणों ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा ना? घर में वो 17 सूरदास भी ठीक है ना? घर की स्थिति तो कोई क्या बोल रहे हो आप? ये सब क्या कह रहे हो? अरे मैं कल सेठ जी के यहाँ गया था देवी, पूरी रात कीर्तन चलता रहा, पूरा दिन। अभी जाकर कीर्तन विश्राम हुआ और मैं आया हूँ। पत्नी ने जैसे ही ये बात सुनी तो बोली आप क्या बोल रहे हैं? सुबह श्राद्ध हुआ, 4000 ब्राह्मण आए थे। मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर के सामग्री बनाई। अरे मुझे तो आश्चर्य था कि सूरदास कैसे दिखने लगे, बिल्कुल बारीक मिर्च काट रहे थे सुबह। आप क्या कह रहे हैं? नरसिंह मेहता समझ गए मैं नहीं था, बैठ गए। बोले मुझे आज का पूरा दिन याद दिलाना देवी। याद नहीं आ रहा? क्या हुआ था आज? पूरा वृत्तांत वो बताती जा रही है और नरसिंह मेहता के नेत्रों से अश्रु आते जा रहे हैं। नेत्र खोल करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके बोले मैंने कहाँ छुआ था सुबह तुम्हें? बोले आपने यह हाथ पकड़ा था। वह हाथ लेकर के अपने सिर से लगाने लगी। बोली देवी मैं नहीं था, द्वारकाधीश आए थे। मैं तो 24 घंटे से वहीं था। ठाकुर जी आए थे, मुझे दिखाओ वो कहाँ बैठे थे। पत्नी होश खो बैठी। बोले आप सत्य बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सेठ जी से पूछवा दूंगा। द्वारकाधीश आए थे। पत्नी ने बताया यहाँ बैठे थे, यहाँ चल रहे थे, फेटा बांध करके सब्जी बना रहे थे, सबको परोस रहे थे। 11 सोने की मोहरें ब्राह्मणों को दक्षिणा में दी। नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी उन स्थानों को ही प्रणाम कर रहे हैं, उन स्थानों को ही लिपट रहे हैं, बार बार रज उठाकर अपने माथे से लगा रहे हैं। हे द्वारकाधीश, बड़ी कृपा आपकी, कैसी कृपा आपने हम पर की। आप आए थे,
आप ही सब क्रिया करके गए। तो देखा आपने, जो भक्त सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है उसकी लाज स्वयं भगवान रखते हैं। भक्त नरसिंह मेहता की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में धन नहीं, श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ा होता है। अगर कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।